देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए अपना, क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हम लोग का चैप्टर का नाम है। और ये हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो AS13 भी हम लोग को डील करता है। AS13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड ही रहता है। इसको भी हम लोग लास्ट में AS13 को लास्ट में अपना डिस्कस कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग को क्या बोला गया, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट हम लोग को क्या डिस्कस करना है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग को इकोनॉमिक फ्यूचर में हम लोग को वो इकोनॉमिक बेनिफिट देता है और हम लोग उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं। एसेट का मतलब ये होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बिकॉज ये हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और इसको हम लोग कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। वो हम लोग को AS10 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, जिसको हम लोग हेल्ड किस लिए करते हैं, फॉर अर्निंग इनकम। दैट इज़ हम लोग को इनकम अर्न हो इसलिए हम लोग उसको हेल्ड करके रखते हैं, या फिर हम लोग को कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट जो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइस में खरीदे थे उसका कैपिटल एप्रिसिएट, मतलब कि उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये दो कारण की वजह से हम लोग इन्वेस्टमेंट को हेल्ड करके रखते हैं, दैट इज़ अपने पास होल्ड करके रखते हैं। कौन कौन दो कारण, फर्स्ट हम लोग का क्या है, अर्निंग इनकम, जो हम लोग का अर्निंग इनकम पर्पस हो गया, और हम लोग का कैपिटल एप्रिसिएशन। अब सपोज जैसे कि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया किस में, डिवेंचर्स में। तो डिवेंचर्स में हम लोग ने इन्वेस्ट किया, देन इट मीन्स हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हम लोग का फिक्स्ड इनकम हो गया, बट उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग डिवेंचर्स में किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग इनकम। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट किए इक्विटी शेयर्स में, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हम लोग का अर्निंग इनकम होता है। कब जो डिविडेंड आ जाता है वो हम लोग का अर्निंग इनकम हो गया। और कैपिटल एप्रिसिएशन, इक्विटी शेयर्स में हम लोग का कैपिटल एप्रिसिएशन होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए हम लोग का उसमें क्या होता है, हम लोग इसमें दोनों हो सकता है इक्विटी शेयर्स में, विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। बट यहाँ पे देखिए एक बट लिखा हुआ है, लेकिन विच आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम लोग का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन नहीं है, दैट इज़ हम लोग को प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, हम लोग का वो सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी होगा। हम लोग उसको अपने साइड बाई साइड उसको इन्वेस्टमेंट करते हुए चलेंगे। इससे सपोज एक बिजनेसमैन हो गया, उसका क्या है, उसका टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टायर मैन्युफैक्चर का उसका बिज़नेस है। तो उसका टायर मैन्युफैक्चर का बिज़नेस, और उसने साइड बाय साइड उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट भी करता है वो। तो उसका मेन ऑपरेशन क्या हो गया, टायर मैन्युफैक्चर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको सेल करना। तो ये उसका मेन एक्टिविटी हो गया, कोर एक्टिविटी, उसका वो प्राइमरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन हो गया। इन्वेस्टमेंट करना क्या है, उसका नॉन ऑर्डिनरी कोर्स, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट उसका एसेट्स हो गया, और यही है मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। तो ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब कौन सी सिक्योरिटीज़ है, ये सब इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ है। बिकॉज ये सब इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हम लोग को इंटरेस्ट बियर होता है, हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट जन्म देती है ये सब सिक्योरिटीज़, इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स हो गई, ये हम लोग को क्या होता है, ये हम लोग को उसमें रिस्क कम रहता है और इसमें हम लोग को एक रेगुलर रिटर्न आते रहता है, दैट इज़ हम लोग का इंटरेस्ट आते रहता है। सेकेंड हम लोग का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जो हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स में मेनली बोल सकते हैं। जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें लिस्टेड रहता है, वो सब हो गया हम लोग का। जो उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसमें हम लोग को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। फिर हम लोग को उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल ग्रोथ का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये दो का ही हम लोग को इन्वेस्टमेंट ये चैप्टर में मेनली डिस्कस करना है, दैट इज़ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का और डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज़ का। और ये सब जो हम लोग को दिया हुआ है ये सब हम लोग का इन्वेस्टमेंट होता है, बट ये हम लोग का कोर्स में नहीं है। तो क्या क्या, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया, रियल एस्टेट, जो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो प्रॉपर्टी वाइज हो गया वो सब रियल एस्टेट हो गया, वो सब में इन्वेस्टमेंट करना। देन इन्वेस्टमेंट इन बैंक एफडी में, बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करना। PPF जो हम लोग का हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब जितना भी हो गया हम लोग का क्या हो गया, ये सब हम लोग का जो ये लास्ट का 3 मैंने बताया, ये 3 हम लोग का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 3 का हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं करना है, हम लोग को बस फर्स्ट 2 का करना है, दैट इज़ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का और डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज़ का। फिर हम लोग देखिए इन्वेस्टमेंट को क्लासिफिकेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम लोग का बेसिस ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से क्लासीफाई हुआ है। ये कौन से 2 कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ है, एक हम लोग का शॉर्ट टर्म और एक हम लोग का लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म को हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं और लॉन्ग टर्म को हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये हम लोग शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 पार्ट 1 में, पार्ट 1 और 2 में देखे थे हम लोग। शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 पार्ट 1 में बैलेंस शीट हम लोग को बोलता था, तो उसमें हम लोग का क्या था, उसमें हम लोग को करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग देखते थे, जो हम लोग का आता था करेंट एसेट्स के अंदर में करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये करेंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलता है, जो हम लोग का अप टू 12 मंथ्स तक जिसको हम लोग होल्ड करके रखे हैं,
अप टू 12 मंथ्स तक जो भी होल्ड करके रखे वो हम लोग का करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो बियॉन्ड 12 मंथ्स हो गया वो हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। तो हम लोग का दो कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ इन्वेस्टमेंट, एक हम लोग का हो गया कोटेड इन्वेस्टमेंट, एक हो गया नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट। तो कोटेड इन्वेस्टमेंट से सपोज़ मैंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो रिलायंस का शेयर है वो हम लोग का लिस्टेड है, NSE BSE में लिस्टेड है ये हम लोग का। तो ये क्या हो गया, कोटेड इन्वेस्टमेंट। इसका शेयर, इसका हम लोग को मार्केट प्राइस हम लोग को कहाँ से मिल जाएगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग, यहाँ से कोई भी ब्रोकरेज ऐप से मिल जाएगा। और हम लोग का नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट या अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए जैसे कि SS EdTech, तो ये क्या हो गया, ये अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है, तो ये क्या हो गया हम लोग का अनकोटेड है। तो इसका शेयर्स हम लोग को लिस्टेड नहीं है, तो इसका मार्केट प्राइस हम लोग को ईजिली अवेलेबल नहीं है। इसका मार्केट प्राइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जैसे कि हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो हम लोग का कैरी डाउन होगा, जो हम लोग का करेंट इन्वेस्टमेंट है जिसको हम लोग 12 मंथ्स तक होल्ड करके रखे हैं, वो हम लोग का कौन से प्राइस में कैरीड होगा, कॉस्ट प्राइस या फेयर वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर। क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रूडेंस है, कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, तो दोनों में से लोअर रहेगा उसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे। कैरी डेट मतलब क्या हो गया, कितने किताबों में हम लोग कितने वैल्यू में कैरी करेंगे इन्वेस्टमेंट को। कैरेट मतलब कि इन्वेस्टमेंट को हम लोग बुक्स में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसमें कौन से प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या हो गया, जो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया उसको हम लोग कौन से प्राइस में बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, एट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। और हम लोग का कॉस्ट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कॉस्ट को मैंने लिखा है, कॉस्ट मीन्स एक्विजिशन प्राइस, इसका भी हम लोग अभी वर्किंग्स देखेंगे। तो कॉस्ट क्या हो गया हम लोग का एक्विजिशन प्राइस, और जो फेयर वैल्यू हो गया वो मार्केट प्राइस हो गया इफ़ पॉसिबल इसलिए लिखा है बिकॉज कोटेड इन्वेस्टमेंट है, उसका मार्केट प्राइस इजीली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू दी अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अनकोटेड इन्वेस्टमेंट हम लोग का पब्लिक प्लेटफॉर्म में लिस्टेड नहीं है, तो उसका ट्रेडिंग नहीं होता, उसकी वजह से उसका मार्केट प्राइस इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग को नहीं मिलेगा, उसको हम लोग को डिटरमाइन करना और कैलकुलेट करना होगा। बट फॉर द टाइम बिंग नाउ हम लोग का क्वेश्चन में वो जो अनकोटेड इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू है वो हम लोग का प्रोवाइडेड रहेगा, दैट इज़ हम लोग का वो कैलकुलेट करके दिया हुआ रहेगा। और हम लोग का जो कोटेड इन्वेस्टमेंट उसका मार्केट प्राइस जो रहता है वो हो जाता है हम लोग का मार्केट फेयर वैल्यू, वो हम लोग का उसका फेयर वैल्यू क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस। और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट का हम लोग को फेयर वैल्यू निकाल के दिया हुआ रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट और फेयर वैल्यू। हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट देख रहे कौन से प्राइस में कैरी होगा। अब यहाँ पे नॉन करंट का मैंने लिखा नहीं है, हम बता देते क्या होगा उसका। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो हम लोग कैरी करते हैं एट कॉस्ट, हम लोग उसको कॉस्ट में ही कैरी करते हैं। बट हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है हम लोग का, और ये एक्सेप्शन क्या है, अगर परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पहले देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग का, वो बियॉन्ड 12 मंथ, दैट इज़ बियॉन्ड 1 ईयर हम लोग का कैरी होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो कौन से प्राइस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग का रिकॉर्ड होगा, ये हम लोग का जनरली कॉस्ट में कैरी होता है। अगर बट उसका भी एक एक्सेप्शन है, उसका क्या एक्सेप्शन है, अगर उसका एक परमानेंट डिक्लाइन है वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट में, दैट इज़ उसका इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में अगर परमानेंट डिक्लाइन आता है, देन हम लोग उसके कौन से प्राइस में कैरी करेंगे, उसको हम लोग प्राइस, उसका जो हम लोग का जो डिक्लाइन का अमाउंट है उसको हम लोग का प्रोविज़न क्रिएट करके कॉस्ट से लेस करके वो वैल्यू में हम लोग को कैरी करना होगा। अगर कोई टेम्प्रेरी डिक्लाइन है देन हम लोग को उसको कॉस्ट में ही कैरी करना है। बट अगर कोई हाउएवर, हम लोग को याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इन द परव्यू ऑफ AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। तो हम लोग का जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ जो हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो हम लोग का जनरली कॉस्ट में कैरी डाउन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है, कोई परमानेंट डिक्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट डिक्लाइन, अगर टेम्प्रेरी डिक्लाइन है देन हम लोग का कॉस्ट में ही कैरी होगा। अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो उसका प्रोविज़न क्रिएट करके जो कॉस्ट है उससे लेस करके हम लोग को जो अमाउंट आएगा उसको में कैरी डाउन करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये था टोटल हम लोग का डिस्कशन। अब हम लोग इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ देखेंगे, उसको पहले हम लोग सीखेंगे उसका कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और उसके पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एक्विजिशन प्राइस कैसे निकलेगा हम लोग को। तो ये देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्विजिशन प्राइस। जो हम लोग ने कॉस्ट प्राइस अभी बोला था कि क्या होता है, हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना सीखेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ का क्या, एक हम लोग को दो चीज़ आएगा, एक हम लोग का एक्स इंटरेस्ट आएगा और एक कम इंटरेस्ट आएगा। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, और कम इंटरेस्ट कहाँ होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कॉस्ट में इंक्लूडेड है। तो दोनों में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा हम लोग उसको देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट, जो प्राइस में हम लोग परचेस किया इन्वेस्टमेंट, अगर वो हम लोग का एक्स इंटरेस्ट है, दैट इज़ उसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, वो प्राइस ऑफ परचेज जिससे हम लोग परचेस किए, तो उसमें क्या कैसे कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी हम लोग का जो एक्स इंटरेस्ट में खरीदे,
उसमें से हम लोग परचेस करेंगे कमीशन, अगर कमीशन दिया हुआ है तब हम लोग कमीशन को ऐड करेंगे। और कमीशन हम लोग का हमेशा किस में कैलकुलेट होगा, जो हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट क्या है हम लोग का एक्स इंटरेस्ट, तो कमीशन किस में कैलकुलेट होगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में। फिर हम लोग को स्टैम्प ड्यूटी दी है, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स की तरफ एक तरह का टैक्स ही है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है व्हेन वी परचेजेस एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो हम लोग का क्या हो गया, स्टैम्प ड्यूटी होगी हम लोग को, ये कितना क्या, ये किस में कैलकुलेट होगा, ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस में कैलकुलेट होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी होता है दिस विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो यहाँ स्टैम्प ड्यूटी किस में कैलकुलेट होगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में। उसके बाद हम लोग को अदर चार्जेस, अगर अदर चार्जेस दिया हुआ है, कोई लीगल एक्सपेंस हो गया, अदर कुछ भी एक्सपेंसेस हो गया, जो कुछ भी खर्चा हो गया, अगर वो सब दिया हुआ है देन हम लोग का जो अदर चार्जेस है वो भी ऐड करना होगा। और अदर चार्जेस हम लोग को दिया हुआ रहेगा 1-2 जो भी हम लोग का अमाउंट दिया हुआ रहेगा या कुछ भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हम लोग का जैसे लीगल एक्सपेंस हो गया, तो ये हो गया हम लोग का क्या, जब हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस में दिया हुआ है। अगर हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में दिया हुआ है, मतलब कि जो प्राइस में हम लोग खरीदे वो एक्स इंटरेस्ट में, मतलब कि उसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले एक्विजिशन कॉस्ट जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है उसमें हम लोग कमीशन ऑन परचेस ऐड करेंगे। कमीशन जो हम लोग परचेस करने के लिए जो कमीशन दिए वो ऐड होगा, वो हमेशा किस में कैलकुलेट होगा, एक्विजिशन कॉस्ट में। और यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, एक्स इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट में कैलकुलेट होगा। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस में कैलकुलेट होता है। तो जो हम लोग का बिना इंटरेस्ट के जो हम लोग का अमाउंट है, जिसको इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करके जो हम लोग का आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी। फिर अदर चार्जेस, ये हो गया हम लोग का क्या, अगर हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट है तो हम लोग का उसमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट या परचेस प्राइस, जो प्राइस हम लोग परचेस किया इन्वेस्टमेंट, अगर वो हम लोग का कम इंटरेस्ट है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का बी पार्ट हो गया, इसमें हम लोग का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। तो एक्विजिशन कॉस्ट हम लोग का कम इंटरेस्ट, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड है, और हम लोग का इन्वेस्टमेंट के जो एसेट है उसका जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग को नहीं लेना है, इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग को अलग से लेना है जो हम लोग को P&L में जाएगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो हो गया वो हम लोग को लेस कर देना होगा यहाँ से। जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जितने महीने का हम लोग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पे किए उसको हम लोग को लेस करना होगा कैलकुलेट करके फेस वैल्यू में। उसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को और अच्छा से और क्लियर पता चल जाएगा कैसे क्या क्या हो रहा है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट को लेस कर दिए। फिर हम लोग का क्या आ गया, एक्विजिशन कॉस्ट आ गया एक्स इंटरेस्ट में। तो कम इंटरेस्ट में से अगर इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, एक्स इंटरेस्ट। उसमें हम लोग कमीशन ऐड करेंगे, और कमीशन मैंने याद रखी, मैंने क्या बोला था, जो हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट है उसमें कमीशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट क्या था, मेरा कम इंटरेस्ट प्राइस, तो इंटरेस्ट में मेरा कमीशन मेरा किस में कैलकुलेट होगा, मेरा कैलकुलेट होगा कम इंटरेस्ट प्राइस में। तो जितना भी परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो मेरा कम इंटरेस्ट प्राइस में। आप ही देखिए, अगर हम लोग का बेसिकली जो हम लोग जो प्राइस में हम लोग को जो हम लोग का कमीशन, हम लोग कोई भी हम लोग का जो ब्रोकर है वो हम लोग को अगर कोई प्राइस में कैलकुलेट, कोई प्राइस हम लोग खरीदा आया, तो जो प्राइस में हम लोग को परचेस करा वो प्राइस में हम लोग उसको पे करेंगे ना कमीशन। तो कमीशन हम लोग का यहाँ पे कम इंटरेस्ट में होगा, इसीलिए बिकॉज हम लोग को वो कम इंटरेस्ट टोटल अमाउंट में परचेस करवाया है, तो कमीशन भी हम लोग उसको उस अमाउंट में देंगे जिस अमाउंट में उनको परचेस करवाया है। फिर हम लोग का स्टैम्प ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये किस में कैलकुलेट होगा, ये हम लोग का एक्स इंटरेस्ट प्राइस में कैलकुलेट होगा। तो ये जो एक्विजिशन कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट निकला है, ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये इसमें कैलकुलेट होगा। उसके बाद अदर चार्जेस, कुछ अदर चार्जेस दिया हुआ है देन उसको ऐड कर दो, अदरवाइज लीव इट। ये क्या हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम लोग का कम इंटरेस्ट रहेगा तो कैसे कॉस्ट प्राइस होगा देख लिए, और अगर एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो कैसे कॉस्ट प्राइस होगा ये देख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है और जनरलाइज करना है। तो हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है क्या, पी परचेस, पी एक बंदा है वो परचेस करता है क्या 1008% बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच, तो वो 1008% का बॉन्ड। तो ये जो 8% है वो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो ऑफ ₹100 ईच है वो क्या हम लोग का फेस वैल्यू है। तो हर बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है, ₹100 ईच। और ये कब परचेस करता है, 1 अक्टूबर 2001 को एट ₹97 कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट है दैट इज़ हम लोग का ये क्या हो गया, तो ये कम इंटरेस्ट क्या हो गया हम लोग का, जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो ये 1000 बॉन्ड्स परचेज करता है एट ₹97 कम इंटरेस्ट। तो 1000 इंटू 97 कितना आएगा, एक्विजिशन कॉस्ट आ जाएगा, वो हम लोग का कम इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उसमें से हम लोग को इंटरेस्ट लेस करना होगा। यहाँ पे देखिए आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, आगे हम लोग को बोल रहा है कमीशन, ये जो कॉम है ये कमीशन है 2%, स्टैम्प ड्यूटी कितना है 1/2 मतलब 0.5%, और अदर चार्जेस हम लोग का ₹50 है। और हम लोग को क्या बोला, इंटरेस्ट डेट्स आर 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। तो इंटरेस्ट का जो डेट है वो हम लोग का 30 जून दैट इज़ 30 जून हो गया, और 31 दिसंबर हो गया। और ये जो पी है वो कब परचेस किया है बॉन्ड्स को देखिए, वो 1 अक्टूबर 2001 को परचेस किया है।
दैट मीन्स वो 30 जून को लास्ट इंटरेस्ट निकला होगा, लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा जो इन्वेस्टर्स लोग था वो लोग को। तो यहाँ पे वो परचेज़ कब किया है, 1 अक्टूबर 2001 का। तो उसको मतलब कि तो अब हम लोग को इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को जब इंटरेस्ट मिलेगा तब पी के पास इन्वेस्टमेंट है क्योंकि, तो पी को ही सारा इंटरेस्ट मिल जाएगा, दैट इज़ 6 महीने का। बट वो एक्चुअली होल्ड कितने महीने का किया है, अक्टूबर को 1 को परचेज़ किया तो कितने महीने होल्ड किया वो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो उसको मिलना कितना चाहिए 3 मंथ्स का, बट उसको मिल कितना रहा है 6 मंथ्स का। तो ये जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट वो उसको मिल तो जाएगा, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ परचेज जो 3 मंथ्स बाद वो परचेज़ किया है तो उसको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको किसको पे करना होगा, जो इन्वेस्टर है जिससे वो परचेज़ किया है। तो जो सेलर है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये 1000 इंटू 97 जो आएगा उसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग को वहाँ से इंटरेस्ट प्राइस लेस करना होगा, फिर हम लोग को जो कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस है उसका ट्रीटमेंट करना होगा। और हम लोग को बाद में क्या बोला, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ पी। तो बुक्स ऑफ पी में हम लोग को ट्रांजैक्शन भी जर्नलाइज करना है, मुश्किल से 2 जर्नल एंट्रीज आएगा और ज़्यादा नहीं। ये देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है हम लोग पहले लिख लेते हैं। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को बता दिया है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेज़ किया उसका फेस वैल्यू कितना है, ₹100 ईच। और हम लोग कितने परचेज़ किए, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स, नंबर्स लिख देते, कितना नंबर्स हम लोग परचेज़ किए, क्वांटिटी लिख देते हैं रादर। तो क्वांटिटी हम लोग 1000 नंबर्स परचेज़ किए हम लोग। अब हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को निकालना है क्या है, यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना है। तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या है ये हम लोग लिख लेंगे पहले यहाँ पे, एक्विजिशन कॉस्ट। और ये हम लोग का क्या हो गया, 1000 क्या हो गया, 1000 नंबर्स हो गया हम लोग का, और इंटू 97 कम इंटरेस्ट है, ये याद रखिएगा ये कम इंटरेस्ट है। तो ये कितना हो गया हम लोग का 97,000। तो ये जो हो गया हम लोग का 97,000 हो गया। और ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का कम इंटरेस्ट, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट लेस करने से क्या होगा, हम लोग को इंटरेस्ट का 2 डेट बता दिए, एक हम लोग को 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है और एक हम लोग को 31 दिसंबर को मिलता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग का 1 अक्टूबर को अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए तो लास्ट इंटरेस्ट 30 जून को मिला होगा। तो जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स है जो सेल कर रहा है अभी, तो वो इसको इन्वेस्टमेंट 30 जून तक का मिल चुका है। और वो कब सेल कर रहा है, 1 अक्टूबर को, दैट मीन्स सितंबर और जुलाई अगस्त सितंबर वो खुद होल्ड करके रखा और फिर अक्टूबर में वो सोल्ड कर दिया। तो वो 3 महीने होल्ड करके रखा, तो उसको 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वो 3 मंथ का इंटरेस्ट कौन देगा, जो बायर है ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट, जो न्यू बायर है ऑफ द इन्वेस्टमेंट का, वो उसको इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, जो सेलर है ऑफ द इन्वेस्टमेंट का, तो उसको वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट जो पे किया वो 97,000 के ही अंदर है, इसलिए कम इंटरेस्ट, दैट इज़ जो कॉस्ट प्राइस है और इंटरेस्ट प्राइस है वो दोनों इसी में है। तो हम लोग को जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको लेस करके एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना होगा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हमेशा हम लोग का फेस वैल्यू में होता है। तो 1000 नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है इंटू 100, और ये हम लोग का कितना परसेंटेज है, 8% इंटू 3/12। तो इसको फिर से देखिए, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट कितना था 1000, फेस वैल्यू कितना हो गया 100, तो मैं टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था मेरा, उसमें हमको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता। और ये 3 मंथ का, मतलब 3 मंथ वो होल्ड करके रखा, तो हम लोग का बायर था, जो सेलर था हम लोग का इन्वेस्टमेंट का, तो उसको वो होल्ड करके रखा हम लोग को, तो उसको 3 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग को पे करना होगा। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट कितना है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, दैट कम्स आउट टू बी 2000। और ये 2000 क्या है, ये जो कम इंटरेस्ट है, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इससे लेस करना होगा हम लोग को इंटरेस्ट। तो मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा, ये 2000 इससे लेस हो गया, तो ये क्या आ गया 95,000, और ये मेरा क्या आ गया एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब हम लोग को क्या क्या बोला है, कमीशन बोला है, कमीशन ऑन परचेज, और ये हम लोग कितना परसेंटेज है, ये हम लोग का परसेंटेज है 2% कमीशन ऑन परचेज। और ये जो 2% है वो किस में कैलकुलेट होगा, ये हम लोग का कैलकुलेट होगा कम इंटरेस्ट। कमीशन मैंने बोला था कि ये मेरा कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड होता है हम लोग का एक्विजिशन कॉस्ट में। यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, मेरा कम इंटरेस्ट, यहाँ पे कम इंटरेस्ट है मेरा एक्विजिशन कॉस्ट, तो हमको इसमें कैलकुलेट करना होगा। तो 2% किसका हो जाएगा, मेरा 97,000 का। इसमें और क्या है, स्टैम्प ड्यूटी हम लोग का,
और स्टैम्प ड्यूटी हम लोग कितना बोला है 1/2%, दैट इज़ 0.5% है किसका मेरा, ये मैंने हमेशा बोला था स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को हम लोग एक्स इंटरेस्ट में देता है। तो ये क्या हो गया 95,000 में। और इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, अदर चार्जेस हम लोग को दे ही दिया, डायरेक्ट अमाउंट ₹50 दे ही दिया है। तो ये क्या हो गया मेरा ₹50 अदर चार्जेस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2% ऑफ 97,000, 97,000 का 2%, ये मेरा 1940 आ गया कमीशन ऑन परचेस। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी बोला है 95,000 का 0.5%, तो ये मेरा क्या आ गया 475 आ गया। इसको हम लोग ऐड करके टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और ये कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या आ जाएगा, जिसको ये वो अमाउंट आ जाएगा जो हम लोग कैरी, ये अमाउंट में हम लोग कैरी करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये मेरा क्या हो गया 95,000 एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो हो गया 95,000, ये मेरा इतना कैरिड अमाउंट आ जाएगा 95,000 प्लस 1940 प्लस 475 प्लस 50, 1940 प्लस 475 प्लस 50, तो ये मेरा क्या आ गया 97,465। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 97,465 मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। और हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट तो मालूम ही है कितना है हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट, ये हम लोग का 2,000 है। और हम लोग का इतना अमाउंट में कैरिड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट का, वो हम लोग का किस में आएगा 97,465 में। तो इसको हम लोग जर्नलाइज करते हैं। हम लोग अब जर्नल एंट्री लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, इन्वेस्टमेंट की हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट में हम लोग किए हैं, ये हम लोग किए 8% बॉन्ड्स में, इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स अकाउंट्स। अकाउंट डेबिट कितना हो गया हम लोग का, ये हम लोग क्या किए बैंक हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं बिंग इन्वेस्टमेंट परचेस। और ये हम लोग का कैरिड अमाउंट कितना है था 97,465, 97,465। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट पे किए हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसको भी हम लोग सेम ही एंट्री ऊपर में ही कर सकते थे कंपाउंड एंट्री, बट नहीं किए जाके हम लोग कंफ्यूज ना हो कोई। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरा 2,000 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बिंग इंटरेस्ट पेड ऑन, सिर्फ लिख लेते हैं बिंग इंटरेस्ट पेड। तो ये मेरा क्या हो गया, हम लोग ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकाल दिया, मतलब कि जो प्राइस में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कैरिड ऑन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट में निकाल लिए। और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री भी पास कर लिए। जर्नल एंट्री पहले क्या होगा, हम लोग का इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट परचेस किए, और ये हम लोग का कौन से वैल्यू में कैरिड ऑन हुआ, ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 97,465 हो गया। देन उसके बाद हम लोग जो इंटरेस्ट पे किए, ये इंटरेस्ट हम लोग निकाले किसमें, फेस वैल्यू में निकाला, 8% हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा।